इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज है जो यहाँ से शेयर की जा रही है। मिर्जा साहब की जमानत के बारे में इंतहाई अहम खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ना सिर्फ जमानत बल्कि उनके क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग का आगाज भी हो चुका है। इसकी मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने उनकी दरखास्त जमानत दायर कर दिया लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी है। उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है और उनकी दरखास्त जमानत भी दायर की जा चुकी है। जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मिर्जा साहब को कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है, लिहाजा अब उनकी बेल का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आज से उनके बेल का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, दरखास्त जमानत दायर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए 7 डेज के रिमांड के साथ उन्होंने 19 की डेट थी, तो क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क तो उन्हें आज पेश कर दिया गया कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो जुडिशियल हो गए हैं अब, और ऑफिशियली अब हमने जो है वो उसमें अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो हमारी फर्म की तरफ से भी सबमिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्योंकि जब भी किसी शख्स की बेल मूव करनी हो तो उसे सबसे पहले पुलिस की कस्टडी से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकाल के उसे जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली जो पुलिस की लॉकअप से निकाल के एक सिविल प्रिजन में जो है वो भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल कर देना। तो अब क्योंकि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है, और जो ही किसी अक्यूज को जुडिशियल किया जाता है तो साथ ही उसका राइट ऑफ बेल जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी राइट ऑफ बेल जो है वो उसका जो है एक्रू हो जाता है और उसमें आप फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस में जो बेल का जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही या इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह हम बेल जो है वो उनकी फाइल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवाज जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। सारे सिनेरियो में नेक्स्ट जो रेमेडीज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अभी अवेलेबल हैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइल बेल पिटीशन, पोस्ट अरेस्ट बेल इंशाल्लाह उनकी फाइल होगी, और आई पर्सनली बिलीव कि इंशाल्लाह वो बेल हमारी जो है वो एक्सेप्ट भी होगी। और उसमें हमारे पास जितने ये फतवाज हैं, तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के जो हैं वो इसके अंदर जो है वो फतवाज हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फेवर करते हैं। उसके अलावा जो लॉ और जो प्रोसीजर्स हैं और उसके अलावा जो बाकी एविडेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हमारा जो है वो केस जो है वो सुरखरू होगा इंशाल्लाह, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिहा होंगे इनसे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह होगा, वो लोग जो ये गैंग जो है वो ब्लास्फेमी और ये जो इनको एज ए टूल यूज करते हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जाएगा, और एज पर लॉ इंशाल्लाह जो है वो हम उसको टेकअप करेंगे और थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ उनको जो है वो अकाउंटेबल किया जाएगा इंशाल्लाह। और आई पर्सनली बिलीव कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी जब वहाँ से बाइज्जत बरी हों, और ये जो हमारे पाकिस्तान में जो फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स एफआईआर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि लोग जब एफआईआर से एक्विट हो जाते हैं तो फिर बाद में परसू नहीं करते। तो फॉल्स एलिगेशन या फ्रिवलस लिटिगेशन के अगेंस्ट लॉ में सजा भी प्रोवाइडेड है, सेक्शंस भी प्रोवाइडेड है, प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है। तो इसलिए ऐसे लोगों को दोबारा उनके अगेंस्ट प्रोसीड करना कि आइंदा वो किसी मासूम शख्स को जो है वो अपने इस जो है वो बैड इंटेंशंस और जो है वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो उससे बचाने के लिए फर्दर इनोसेंट लोगों को तो उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीड करना, या इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉल्स एफआईआर करवाता है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीड करना ज़रूरी होता है। तो ये खाली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए नहीं, ये बाकी भी पाकिस्तान में जितने फॉल्स केसेस होते हैं उनमें भी उन लोगों को चाहिए एक्यूज को जिसमें वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर वो उनके कंप्लेनेंट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करें, और जो लोग उनके सपोर्ट करते हैं या फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हैं, या इवन पुलिस वाले या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर कोई उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, कोई फैब्रिकेशन करते हैं, या कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो क्रिएट करते हैं टू इनक्रिमिनेट द एक्यूज फॉल्सली, तो देन उनके अगेंस्ट भी पुलिस ऑर्डर 2002 में 155C की कार्रवाई जो है वो होनी जरूरी होनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी कोई किसी मासूम के ऊपर, किसी इनोसेंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करने से 100 बार सोचे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट होप्स हो कि बहुत जल्द जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो आपसे इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो इस्लामिक तालीमात और इस्लामिक जो है वो टीचिंग्स जैसे वो पहले बड़े हिम्मत, ताकत और माशाल्लाह पुरजोश तरीके से जो है वो इस्लामिक टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो इसी तरह पहुंचाएंगे। तो अभी तक की अपडेट हमने जो उसको अगर फाइनलाइज करें, कंक्लूड करें, तो अभी तक ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र से जो है वो फतवाज इशू हो चुके हैं इन फेवर ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो लिहाजा अब क्योंकि मोस्ट क्रेडिबल मुफ्ती, मोस्ट क्रेडिबल इस्लामिक काउंसिल्स, उनसे जो है वो फतवे इशू हो चुके हैं, तो अब जो एक अशरफ जलाली साहब का एक जो फतवा है अब वो इनवैलिडेट होता नजर आता है। तो लिहाजा अब वो उनके अगेंस्ट भी मिसकॉन्डक्ट और इवन उनका लाइसेंस जो है टू इशू दी फतवा
कैंसिल हो सकता है, बिकॉज अब जो इतने बड़े उलमा ने कुरान और अहादीस के अंडर रहते हुए ये जब फतवे इशू किए हैं, तो अब जब ये मामलात आगे डिस्कस होंगे तो इंशाल्लाह तो उन्होंने जो ये फतवा गलत दिया, गलत कोट करते हुए सारी चीजें, तो लिहाजा अब उनके अगेंस्ट भी इंशाल्लाह प्रोसीड होना जरूरी है, बिकॉज किसी भी इंसान की जो लाइफ है उसको खतरे में डालने के लिए आप जो है खामखा बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी उसके, या इवन आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना वीक है तो आप कैसे जो है वो किसी के अगेंस्ट जो है वो फतवा जो है वो इशू कर सकते हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर भी जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फतवा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसूल अल फिक और जो फॉर एग्जांपल हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल, उन्होंने कुछ कैटेगरीज जो है वो डिफाइन की थी और कुछ क्वालिफिकेशंस ऑफ ज्यूरिस्ट जो है वो डिटरमिन की थी कि कौन शख्स होगा जो फतवा इशू करेगा, यानी इमाम आजम कौन होगा या फॉर एग्जांपल मुफ्ती आजम कौन होगा जो फतवा इशू करेगा। तो हर कोई मुफ्ती जो है वो फतवा इशू नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस सारी चीजों के बाद, इस इंशाल्लाह इस केस के वाइंड अप होने के बाद नेक्स्ट जो लीगल बैटल इसके ऊपर जरूरी है कि वो इस चीज को जो है वो डिफाइन करना कि कौन शख्स फतवा इशू करेगा और कैसे जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अगर कोई फाल्स फतवा इशू करता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट क्या होगी। हम दावत का काम करेंगे, कोल्ड वार है, ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। अल्लाह के फजल से हम फिरकों के खिलाफ कोल्ड वार विन कर चुके हैं, हमें किसी भी हार्ट वार की जरूरत नहीं है, इस बात को समझें। ये पैसिव रेजिस्टेंस के साथ ये दावत का काम जारी है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, इनके हाथ भी चूमने हैं हदेर को झुके बगैर। हाँ, इनको हाफिज़हुल्लाह भी कहना है, मर जाएंगे इनके जनाजे भी पढ़ने हैं, दुआएं भी करनी है इनके लिए, हमारे भाई हैं जी। बस अल्लाह ताला ने अगर इनको तौफीक दी तो हिदायत मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। लेकिन इनके मुकाबले पे हम भी गाली गलौज करें, हम भी उस किस्म की गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और फिरकों को बदनाम करवाया, इंजीनियर साहब को भी उसी डगर पे चला के बदनाम करवाएं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अदल स्टार्ट होती है। हाँ, मैं कभी भी अलग नहीं चीजों का बनता अल्लाह के फजल से ना। जब हमारी स्टेट पॉलिसी थी ना इन मौलवियों को गोद लेना और एसेट बना के यूज करना, मैं उस वक्त किसी के कहने में नहीं था। आज तो सारे मेरे कहने में आए हुए हैं इस हवाले से कि उनकी भी पॉलिसी वही है जो हम पहले उनसे चीख चीख के मनवाना चाहते थे। उन्होंने धक्के खा खा के दुनिया की बातें सुन सुन के अपने ऊपर लगाई गई सैंक्शंस के डर की वजह से वो सारी बातें लर्न कर ली हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आपको वो एरा दिया है जो हमारी इस दावत हक, जो खत्म नबूवत की बरकत से रसूलुल्लाह की दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक परफेक्ट उसी पैटर्न के ऊपर चल रही है अल्लाह के फजल से। उसके लिए हालात वाक़यात भी अल्लाह ने हमें बड़े फेवरेबल दिए हैं। कितने जबरदस्त फेवरेबल हालात वाक़यात दिए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, रियासती इदारे हो, सब के सब एक पेज के ऊपर है कि किसी को कोई जत्था बनाने की, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। रहेगी हमारी वीडियो से किसी को तकलीफ है और तुम लोग कांट छांट के उसमें से उसके मुंह में अपना लुकमा डाल के अपनी उसकी तशरीहात करके पेश करते हो, तो भाई आओ साबित करो उसको। गवर्नमेंट को इस तरह के मामलात करे तो मैं फिर इनको बताऊंगा कि इनकी फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो वीडियो में भी ये बात की है कि अगर किसी की बात में 99 मतलब कुफर के निकलते हो और एक मतलब इस्लाम की तरफ जाता हो और वो बंदा बात करने वाला मुसलमान हो, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि वो इस्लाम का हुक्म लगाएगा, 99 कुफर की बातें छोड़ देगा, क्योंकि वो मुसलमान है, वो तो सोच भी नहीं सकता ये काम करने का। लेकिन बस आज ये लिखना भूल गए सवाए इंजीनियर साहब के कि उनकी 100% बातें इस्लाम के मुताबिक हो, फिर भी कुफर का हुक्म लगाना है। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया, जो लोग हमें समझाते थे ना इंजीनियर साहब जरा हाथों ला रखो, हैं सरकार हाथ मैंने इनकी गदरों पे रखा हुआ ना इल्मी, इसीलिए आप देखें इनकी चीखें निकल रही हैं और इस दावत के आगे बंद नहीं बांध सक रही है। अगर मैं डिफेंसिव मोड में होता तो देखते ही आपको कच्चा खा जाते। ये दबके इस वजह से हैं, इनको जुबान ही समझ आती है। साद रिजवी ने मेरे बारे में बकवास की ना कि इसने हज़रत अबू बकर की गुस्ताखी की है, तो फिर मैंने कैसा उसको ऊपर से लेकर नीचे तक दलाइल के साथ जिसना ज़ेर किया है, बोला दोबारा सामने नहीं बोला है कि लैदगी में मुझे उसने पैगाम भिजवाया कि अली भाई ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने कहा क्यों? वो जी मैंने तो अली भाई को कहा ही नहीं था। अंदाजा करो, वो तो इन्होंने अली भाई की तस्वीर जोड़ के और साथ ये सारा कुछ कर दिया। मैंने तो वैसे जनरल बात की थी, आप मुझे बताएं उसके जुमले वो जनरल थे। और दूसरा उसका सोशल मीडिया और उसके ये सारे थंबनेल्स मैं चलाता हूं और नीचे टाइटल में मेरा नाम लिखा हुआ है, इंजीनियर उल्दी मिर्जा को जवाब। मैंने कहा फिर भी मैं तैयार हूं कि तुमने मुझे नहीं कहा होगा, लेकिन आगे वीडियो में बात करो। ये ठीक है ना, मेरी डिमांड ठीक है कि नहीं? तुम ये कर दो, मैं वो पुरानी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। चलो, और तुम अगर ये कह दो कि हमारे बुजुर्गों ने गुस्ताखाना इबारतें जो छापी थी ये सब के सब काफिर हैं तुम्हारे फतवे की तहत, क्योंकि तुम लोग तो कहते हो उनके कुफर में शक करने वाले भी काफिर, उनका दिफा करने वाले भी काफिर। ये सारे वो है ना जो जुमले इन्होंने हमें सिखाया ना, हमने तो इन्हीं से सीखे हुए हैं। और हमारे सारे बुजुर्गों का इल्म गैब फारिग कि जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगली मोहर मैं क्रेन पे लगाऊंगा इंशाअल्लाह, और टाइम क़यामत तक है। हमें क्या हर्ज है इस मामले में? बहरहाल जी,
जिस तरह सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह को पावर तस्लीम कर लिया था, किया था ना। अगरचे उसकी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन मुस्तकबिल में साबित हुआ कि वही शराइत मुसलमानों के हक में निकली।